हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। चाहे हम कितने भी इंग्लिश के नियम सीख लें, पढ़ लें, चाहे कितनी भी ग्रामर हम सीख लें, लेकिन बिना शब्दों के भंडार के हम अंग्रेजी भाषा कभी नहीं सीख सकते। और इतने सारे शब्दों को याद करना मुमकिन है नहीं। तो इसका सीधा सा तरीका है कि हम शब्दों को ऐसी प्रक्रिया से सीखें ताकि हमें रटने की जरूरत नहीं पड़े और शब्द अपने आप ही हमारे याद होते चले जाएं और उनके पीछे जो लॉजिक है उसको हम समझते चले जाएं और नए शब्दों का हम खुद ही निर्माण कर सकें ताकि हमारी जो वोकेबुलरी है वो बूस्ट हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक शब्दों का निर्माण हम कैसे कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है वर्ड फॉर्मेशन। जी हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है नए शब्दों का निर्माण करना और उनके मूल शब्द के अर्थ को पहचानना। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वर्ड फॉर्मेशन कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम वर्ड फॉर्मेशन को सीखेंगे तो ना ही हमें शब्दों को रटने की जरूरत पड़ेगी और हमारी जो वोकैबुलरी है वो डे बाय डे बूस्ट होती चली जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी और जो बड़े बड़े शब्द हैं उनके टुकड़े करके हम उनके अर्थ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो टॉपिक है अपना, उसको आसानी से हम पहचान कर सकेंगे और उसका हल कर सकेंगे। इसलिए अपनी वोकैबुलरी बूस्ट करने के लिए हमें वर्ड फॉर्मेशन सीखना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विशेषकर एसएससी, बैंक, टीचर्स आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रही है। इसलिए चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो से आप अवगत हो सकें, आपको सूचना हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द कैसे बनते हैं, नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप सामने देख ही रहे हैं। एफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, कन्वर्जन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, एक्रोनिम्स एंड इनिशियलिज्म आदि टेक्निक्स हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक एक टेक्निक को हम बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और हमारी जो वोकैबुलरी है उसको हम बूस्ट करेंगे। क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं इस क्लास को 4 या 5 पार्ट में पूरा करना चाहूँगा। तो आज का जो पहला पार्ट है वो हम शुरू करते हैं अफिक्सेशन से। जी हाँ, अफिक्सेशन। तो चलिए जानते हैं कि अफिक्सेशन है क्या आखिर। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोसेस को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी देखेंगे अभी, जिनके बारे में जानकारी लेंगे। अफिक्स पहले जानेंगे कि अफिक्स क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना या चिपकाना। आपने पहले कभी किसी फॉर्म को भरा होगा, उसमें फोटो के लिए लिखा होता है अफिक्स हियर योर पासपोर्ट साइज फोटो। तो अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना, चिपकाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, अफिक्स का मतलब जोड़ना या चिपकाना हो गया। अगर हम किसी रूट वर्ड में, अगर हम किसी रूट वर्ड में उसके अंत में या पहले कुछ जोड़ देते हैं तो वो जोड़े हुए शब्दांश अफिक्स कहलाते हैं। किसी मूल शब्द के अंत में और या किसी मूल शब्द के पहले या दोनों जगह हम कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं जिससे मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, शब्द का रूप बदल जाता है, शब्द की जो ग्रामेटिकल क्लास है या कहूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी प्राय बदल जाता है। तो ऐसे शब्दांश अफिक्सेस कहलाते हैं, अफिक्स कहलाते हैं। अब हम देखते ये है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले लगते हैं उनको क्या कहा जाता है।
प्रिय विद्यार्थियों, पहले लगे या बाद में लगे ये कहलाते हैं अफिक्स। अब देखना ये है कि जो बाद में लग रहा है उसको तो कहेंगे प्रीफिक्स, सफिक्स। क्या बोलेंगे? सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। जैसे अन शब्द है, ये शब्द से पहले लगा हुआ है तो इसको कहेंगे हम सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल शब्द के अंत में या मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश अफिक्स कहलाते हैं। अब उनकी पोजीशन स्थिति के हिसाब से हमने इसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। मूल शब्द के अंत में लग रहे हैं तो हम उसको सफिक्स बोल देते हैं, प्रत्यय, और मूल शब्द से पहले लग रहे हैं तो हम उसको प्रीफिक्स बोल देते हैं। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर अफिक्स। अब ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, क्या कि मूल शब्द के अंत में सफिक्स लगाना या मूल शब्द से पहले प्रीफिक्स लगाना, ये जो प्रीफिक्स सफिक्स या कहूं कि अफिक्स लगाने की जो प्रक्रिया है उसको हमने नाम दे दिया अफिक्सेशन, यानी संयोजन प्रक्रिया। अफिक्सेशन का मतलब संयोजन प्रक्रिया। मूल शब्द के अंत में या पहले शब्दांश जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अफिक्सेशन कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मूल शब्द में हम अफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर दर्जनों शब्द तैयार कर सकते हैं। हमें शब्दों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसके पीछे जो लॉजिक है उसको अगर समझ जाते हैं तो। प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी शब्द में से सफिक्स या प्रीफिक्स हटा दिया जाए या दोनों हटा दिए जाए, जो लग रहा है वो हटा दिया जाए, जो अफिक्स लग रहा है चाहे वो प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो या दोनों हो, अगर उनको हटा दिया जाए तो उसके बाद जो मूल शब्द बचता है उसका भी अपना एक अर्थ निकलता है, उसका मूल अर्थ निकलता है। और अफिक्स हटाने के बाद जो शब्द बचता है उसको हम रूट वर्ड कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रूट वर्ड मूल शब्द, मूल शब्द होता है इसका अर्थ। तो अब हम ये जानेंगे कि जो अफिक्सेशन है वो कितने प्रकार से हो सकती है, अफिक्सेशन का कार्य किन किन तरीकों से हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अफिक्सेशन का जो काम है, शब्द के अंत में या पहले अफिक्स जोड़ने का जो काम है वो दो तरह से होता है। तो चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत हम बढ़ रहे हैं। शब्द निर्माण की पहली जो तकनीकी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आधारभूत प्रक्रिया है, उसका नाम है अफिक्सेशन। अफिक्सेशन का, जैसे मैंने अभी बताया था, अफिक्सेशन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल शब्द के अंत में प्रत्यय या मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाया जाता है या दोनों लगाए जाते हैं, जिससे शब्द का अर्थ बदल जाता है और शब्द का प्राय पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है, सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है। जब किसी शब्द में प्रीफिक्स और सफिक्स लगे हों तो ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं इनको हम अफिक्स कहेंगे, मतलब जोड़ना। अफिक्स का मतलब होता है जोड़े जाने वाले शब्द, या कहें कि वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले या अंत में जोड़े जाते हैं उनको अफिक्स कहते हैं। तो किसी मूल शब्द से पहले प्रीफिक्स जोड़ा जाता है, किसी मूल शब्द के बाद सफिक्स जोड़ा जाता है, और ये सफिक्स और प्रीफिक्स जो हम जोड़ते हैं इनको हम अफिक्स कहते हैं, यानी कि संयोजक। और संयोजक जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अफिक्सेशन, अर्थात संयोजन प्रोसेस। प्रिय विद्यार्थियों, जो अफिक्सेशन की प्रक्रिया है, नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया अफिक्सेशन है, वो दो प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी है। पहली है, अफिक्सेशन को दो भागों में डिवाइड किया हमने। पहला है डेरिवेशनल। प्रिय विद्यार्थियों, ड्राइव शब्द का अर्थ होता है बनाना। डेरिवेशनल का मतलब हो गया व्युत्पन्न, और अफिक्सेशन संयोजन को कहते हैं। तो व्युत्पन्न संयोजन, यानी कि संयोजन की
शब्दांश जोड़ने की वो प्रक्रिया जिससे व्युत्पन्न मतलब नए शब्दों का निर्माण होता हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है कि जो अफिक्सेशन प्रोसेस है वो दो तरह की है, डेरिवेशनल और इनफ्लेक्शनल। तो डेरिवेशनल प्रोसेस का मतलब ये है कि जब हम शब्द से पहले उपसर्ग लगाएं या शब्द के अंत में प्रत्यय लगाएं तो उससे व्युत्पन्न होगा, मतलब नए शब्द का जन्म होगा। तो नए शब्द का जन्म करने के लिए हमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही अफिक्स काम में लेने पड़ते हैं। सफिक्स लगाने से भी नया शब्द बन सकता है और प्रीफिक्स लगाने से भी नया शब्द बन सकता है। तो डेरिवेशनल जो अफिक्सेशन है उसमें होता क्या है, इसमें एक नया शब्द बनता है। जब हम मूल शब्द के अंत में उपसर्ग प्रत्यय लगाएं, मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाएं, तो जाहिर सी बात है उससे नया शब्द बनेगा। और शब्द का अर्थ, जो कि शब्द की आत्मा होती है, शब्द का जो अर्थ है और जो ग्रामर कैटेगरी है या ग्रामेटिकल क्लास है या कहूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो प्राय बदल जाती है। प्राय बदल जाती है, हमेशा नहीं, कुछ स्थितियों में नहीं भी बदलती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाने से या उससे पहले उपसर्ग लगाने से नए शब्द का जन्म होता है। और जब हम ये प्रोसेस अपनाते हैं तो उस शब्द का अर्थ तो बदलता ही है, साथ में उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। किसमें? डेरिवेशनल अफिक्सेशन में। यानी कि डेरिवेशनल अफिक्सेशन वो प्रक्रिया है जिनमें हम उपसर्ग या प्रत्यय का इस्तेमाल करके नए शब्द को जन्म देते हैं। और जैसे वो नया शब्द बनता है उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका रूप भी बदल जाता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता, सिर्फ प्रत्यय या कहूं कि सफिक्स लगाने से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी वर्ब में हमने उपसर्ग लगा दिया, शब्द के पहले, वर्ब से पहले कोई शब्दांश जोड़ दिया, तो वो वर्ब ही रहेगा, वो नाउन एडजेक्टिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम किसी वर्ब के अंत में प्रत्यय लगा देते हैं तो उस शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है, वो वर्ब से नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो डेरिवेशनल जो प्रोसेस है, अफिक्सेशन प्रक्रिया है डेरिवेशनल, उसका अर्थ होता है वो प्रक्रिया जिसमें हम नए शब्दों को जन्म देते हैं, जिसमें हम उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाते हैं और शब्द का अर्थ बदल जाता है, शब्द का रूप बदल जाता है और प्राय शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामेटिकल कैटेगरी बदल जाती है। दूसरी बात, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय या दोनों का यूज हो सकता है। मैंने बताया था केवल उपसर्ग भी लग सकते हैं, केवल प्रत्यय भी लग सकते हैं, या दोनों भी यूज हो सकते हैं शब्दों में। तीसरी बात, इनकी संख्या सैकड़ों हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है भाई 10 है, 20 है, 50, सैकड़ों में है इनकी संख्या, बहुत ज्यादा है। मिस, डिस, जिनके आगे आगे डैश लग रहा है इसका मतलब है इनके आगे शब्द आएगा, जिनके पहले डैश लग रहा है इसका मतलब इनसे पहले शब्द जुड़ेगा। तो ये तो क्या है, बाद में सब जुड़ेगा, अर्थात क्या हुआ, उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। इनसे पहले सब जुड़ेगा मतलब ये प्रत्यय है, यानी शब्द के अंत में लगेंगे ये। तो कुछ उदाहरण दिए मैंने, जैसे मिस है, डिस है, ये क्या है, उपसर्ग है। प्रीफिक्स है, फुल है, मेंट है, ये क्या है, सफिक्स है, प्रत्यय है, शब्द के अंत में लगते हैं। तो इनकी संख्या सैकड़ों हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बताया कि जब भी हम डेरिवेशनल अफिक्सेशन करते हैं या मैं कहूं शब्द के अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं, उपसर्ग लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता, उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ तो बदलेगा, शब्द का अर्थ नकारात्मक हो जाएगा, शब्द का अर्थ विपरीत या विलोम हो जाता है उपसर्ग लगाने से, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन प्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ भी बदलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेगा। तो आइए जानते हैं कि डेरिवेशनल
अफिक्सेशन प्रोसेस में जो क्लास चेंजिंग है वो किस तरह से होती है, यानी कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या जोड़े कि वो नाउन बन जाए या वर्ब बन जाए या एडजेक्टिव बन जाए या एडवर्ब बन जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामर कैटेगरी से मतलब यहाँ पर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से हैं, यानी कि वो प्रत्यय जो नाउन में या एडजेक्टिव में या एडवर्ब में या वर्ब में लगेंगे। तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका चेंज हो जाता है प्राय, कई बार नहीं भी होता है। वो कब नहीं होता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास चेंजिंग कैसे होता है इसमें देखते हैं। अगर किसी वर्ब में हम प्रत्यय लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, नाउन, या फिर किसी नाउन में हम प्रत्यय लगाएंगे तो वो बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स वर्ब। तो इसको कहते हैं क्लास चेंजिंग। जैसे किसी क्रिया के अंत में हमने प्रत्यय जोड़ दिया और वो क्रिया बन गई फिर संज्ञा। तो देखो पहले नाउन वर्ब थी, अब वो क्या बन गई, संज्ञा। तो इसको कहते हैं क्लास चेंजिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बदलना, ग्रामेटिकल कैटेगरी का बदलना। और ये काम करते हैं कौन, प्रत्यय न कि उपसर्ग। नाउन में हम कोई प्रत्यय लगाएंगे और वापस उससे क्या बना सकते हैं, हम वर्ब बना सकते हैं। तो ये है चेंजिंग, क्लास चेंजिंग, वर्ग बदलना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलना। किसी वर्ब में हम प्रत्यय लगाकर एडजेक्टिव बना सकते हैं, किसी एडजेक्टिव में प्रत्यय लगाकर हम वर्ब बना सकते हैं, किसी नाउन में प्रत्यय लगाकर हम विशेषण एडजेक्टिव बना सकते हैं, और किसी एडजेक्टिव में हम प्रत्यय लगाकर नाउन बना सकते हैं वापस, किसी नाउन में प्रत्यय लगाकर हम नाउन ही बना सकते हैं। तो यहाँ आकर ये बात फेर हो जाती है, यहाँ ग्रामर कैटेगरी नहीं बदल रही। आप देख रहे हैं ध्यान से कि वर्ब से नाउन बन रहा है, नाउन से वर्ब बन रहा है, यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो रही है। इसी तरह इनमें भी कैटेगरी चेंज हो रही है, इनमें भी कैटेगरी चेंज हो रही है, लेकिन नाउन से वापस क्या बन रहा है, नाउन। इसमें कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रहा है। नाउन में प्रत्यय लगाने से कुछ प्रत्यय ऐसे हैं, सभी नहीं, अगर वो नाउन के अंत में जोड़ दी जाए तो वो पार्ट्स स्पीच चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन का नाउन ही रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे कुछ प्रत्यय जैसे सिप है, सिप है, सिप, डम है, डोम, DOM, डोम लगने पर डम हो जाता है वो। ऐसे ही IAN है, ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। तो अगर वो संज्ञा के अंदर में जोड़ दे तो संज्ञा ही रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है। इसके अलावा विशेषण में अगर हम कुछ प्रत्यय जोड़े तो उससे एडवर्ब क्रिया विशेषण भी बन सकता है। तो ये कुछ क्लास चेंजिंग है। अगर हम प्रत्यय शब्द के अंत में लगाएंगे तो उससे ये पार्ट्स ऑफ चेंज होंगे, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाएंगे। जैसे वर्ब से नाउन बन जाएगा, नाउन में लगाएंगे तो वर्ब बन सकता है। इस तरह कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको उधर बता रहा हूं। देखिए पहला है, प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब में हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगी, नाउन, और फिर नाउन में प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाएगी वर्ब। देखिए आर्ग्यू एक वर्ब है, आर्ग्यू का मतलब बहस करना, तो हमने इसमें एक प्रत्यय लगाया, सफिक्स लगाया मेंट, तो वो बन गया आर्ग्यूमेंट, यानी ये तो थी वर्ब और ये बन गई नाउन। तो डेविनेशनल अफिक्सेशन में क्या बताया मैंने, डेविनेशनल अफिक्सेशन में अगर शब्द के अंत में हम सफिक्स जोड़ते हैं तो उससे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। आर्ग्यू मानी बहस करना, हमने प्रत्यय जोड़ा मेंट, अब बन गया ये आर्ग्यूमेंट। पहले ये वर्ब थी, अब वो बन गई संज्ञा। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस, जबकि इसका अर्थ था बहस करना, ये वर्ब थी, वो संज्ञा बन गई। इसी तरह मेंट सफिक्स का प्रयोग करके हम बहुत सारे नए शब्दों को सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी वोकैबुलरी बहुत ही बूस्ट हो सकती है। क्लास को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें। अगला है, अगर हम नाउन में जोड़ेंगे तो वर्ब बन सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, हॉस्पिटल एक नाउन है, संज्ञा है, अस्पताल, हमने इसमें IZD एक सफिक्स जोड़ दिया और ये बन गई हॉस्पिटलाइज, यानी कि अस्पताल में भर्ती होना, अस्पताल में भर्ती करना। ये नाउन था, ये वर्ब बन गया। तो नाउन में अगर हम सफिक्स जोड़ें तो वो वर्ब भी बन सकता है। इसी तरह वर्ब में
सफिक्स जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव से वर्ब बन जाएगा। देखिए रीड एक वर्ब है, इसमें हमने एबल जोड़ा, रीड यानी पढ़ना, अब बन गया रीडेबल, पढ़ने योग्य, ये बन गया एडजेक्टिव विशेषण। इसी तरह ये ईएन है, प्रिय विद्यार्थियों, ईएन, ईएन क्या है, उपसर्ग भी है और ईएन क्या है, प्रत्यय भी है। अगर ये विशेषण के बाद या विशेषण से पहले लग जाता है तो ये फिर उसका वर्ब बना देता है। क्या बना देता है, ध्यान दो इस बात पर। ईएन एक प्रत्यय भी है और ईएन एक उपसर्ग भी है। ये विशेषण के साथ लगकर, विशेषण के साथ लगकर उसकी वर्ब बना देता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। शॉर्ट का मतलब छोटा विशेषण है और शॉर्टन का मतलब छोटा करना, वर्ब बन गई। रिच विशेषण है और एन रिच का मतलब समृद्ध बनाना, पैसे वाला बनाना, अमीर बनाना, ये वर्ब बन गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ईएन एक सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है, लेकिन विशेषण के साथ लगकर ये उसको वर्ब बना देता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। अगला देखिए, नाउन में लगाएंगे उससे विशेषण बन जाएगा, विशेषण में लगाएंगे नाउन बन जाएगा। देखिए डेंजर, खतरा, डेंजर खतरा एक नाउन है, संज्ञा है, इसमें ओ यू एस हमने लगाया, डेंजरस माने खतरनाक, ये विशेषण बन गया। हैप्पी एक विशेषण है, हैप्पी में हमने नेस लगाया, हैप्पीनेस, हैप्पी माने खुश विशेषण है, हैप्पीनेस माने खुशी, संज्ञा बन गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नाउन, अगर नाउन में हम सफिक्स लगाएंगे हम तो उससे नाउन ही बन जाता है। सभी सफिक्स ऐसे नहीं है जो नाउन को नाउन ही बनाते हैं, कुछ सफिक्सेस होते हैं जो नाउन में लगने से नाउन ही बनाते हैं, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं करते। जैसे फ्रेंड नाउन है, दोस्त, हमने शिप जोड़ दिया, फ्रेंडशिप माने दोस्ती, अब भी ये नाउन है, भाववाचक संज्ञा हो गई, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है। क्विक माने तेज। अगला पढ़ रहे हैं, विशेषण में सफिक्स जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे क्विक, क्विक विशेषण है, उसमें हमने एल वाई जोड़ा तो वो क्विकली बन गया क्रिया विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, हम एक मूल शब्द से कितने ही नए शब्द बना सकते हैं, बस हमें ध्यान रखना है उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, रूट वर्ड में क्या जोड़ा जाता है ताकि उसका अर्थ बदल सके, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, एल वाई लगने से, विशेषण में एल वाई लगने से ध्यान रखना, किसी एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़ने से वो हमेशा एडवर्ब बन जाता है, क्रिया विशेषण बन जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ब या नाउन के अंत में एल वाई जोड़े, ये तो हम विशेषण के अंत में जोड़ रहे थे, अगर क्रिया या संज्ञा के अंत में जोड़े, लव क्रिया भी है, लव संज्ञा भी है, फ्रेंड संज्ञा है, तो संज्ञा के अंत में या वर्ब के अंत में एल वाई अगर जोड़ते हैं तो उससे विशेषण भी बन जाता है, क्रिया विशेषण नहीं। सिर्फ विशेषण के अंत में एल वाई जोड़ने से क्रिया विशेषण बनता है, संज्ञा या क्रिया के अंत में एल वाई जोड़ने से वो विशेषण भी बन सकता है। दोस्तों, लव का मतलब प्रेम करना, लवली का मतलब प्यारा, प्यारा क्या है, एक विशेषण है, लवली सीन, प्यारा दृश्य। फ्रेंड एक संज्ञा है, इसमें जोड़ दिया फ्रेंडली, तो ये एडवर्ब नहीं बल्कि ये विशेषण हो गया। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत, मित्र जैसा, फ्रेंडली बिहेवियर, मित्रवत व्यवहार आदि। दोस्तों, मैंने कहा था कि उपसर्ग लगाने से, मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगाने से अर्थ तो बदल जाएगा, विलोम हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता है। जैसे हैप्पी क्या है, खुश विशेषण है, और हमने अन लगा दिया तो ये हो गया अनहैप्पी, यानी कि अब भी ये विशेषण ही है। हैप्पी का मतलब खुश, अनहैप्पी का मतलब उसका विलोम हो गया यानी दुखी। तो खुश और दुखी दोनों ही विशेषण है, कैटेगरी नहीं बदली है। उपसर्ग लगाने से कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, अब भी ये विशेषण है, यहां भी ये विशेषण है, बस अर्थ इसका विलोम हो जाता है, विपरीत हो जाता है। इसी तरह मिस उपसर्ग हम इसमें लगाते हैं बी हैव में, वर्ब में, मिस बी हैव एक वर्ब है, मिस बी हैव भी एक वर्ब है, यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रहा, अर्थ इसका उल्टा हो जाता है। बी हैव माने व्यवहार करना, मिस बी हैव का मतलब दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, मिस का मतलब होता है बैडली, रॉन्ग। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था अपना डेरिवेशनल अफिक्सेशन
जो आपको आशा करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। दूसरा जो अफिक्सेशन है, अफिक्सेशन का दूसरा जो भाग है वो है इनफ्लेक्शनल। जैसा नाम से ही पता है, रूपात्मक संयोजन, यानी कि ये लगाने से शब्दों का सिर्फ और सिर्फ रूप बदलता है, ना तो उसका अर्थ बदलता है, ना ही उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलती है, सिर्फ और सिर्फ उसका रूप बदलता है। शरीर वही है, कपड़े बदल लिए जा सकते हैं, आदमी का रूप बदला जा सकता है, मूल चीज वही रहेगी, शरीर वही रहता है। उसी तरह इनफ्लेक्शनल अफिक्सेशन में सिर्फ शब्द का रूप बदलता है, उसका मीनिंग या उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच या कहूँ ग्रामेटिकल उसकी जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं होती, बल्कि ग्रामेटिकल फॉर्म उसका रूप चेंज हो जाता है। इसमें नया शब्द नहीं बनता है, बल्कि शब्द का रूप बदलता है। शब्द का अर्थ और ग्रामर कैटेगरी नहीं बदलती है, केवल शब्द का व्याकरणिक रूप ग्रामेटिकल फॉर्म, अर्थात या तो टेंस बदल जाएगा, या फिर उसकी नंबर संख्या बदल जाएगी, या फिर डिग्री बदल जाएगी, या फिर ओनरशिप बताएगा, ये मालिकाना हक बताएगा, मालिकाना जो हक है वो बदल जाता है। सिर्फ ये काम होता है इसमें नाउन से वर्ब, वर्ब से नाउन, ऐसा कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंजिंग नहीं होता है। इसमें सिर्फ प्रत्यय का यूज होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम दोनों चीजों का यूज कर रहे थे, प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं और सफिक्स भी लगा सकते हैं। और प्रीफिक्स लगाने से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलता, सफिक्स लगाने से ही बदलता है। लेकिन इसमें जो सफिक्स लगेंगे उनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है, और इनकी संख्या निश्चित है, ये 8 है। प्रिय विद्यार्थियों, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, सैकड़ों में है, ये 8 है। ये ऐसे प्रत्यय हैं जो क्रिया के अंत में या संज्ञा के अंत में लग जाते हैं और उनका अर्थ नहीं बदलते, सिर्फ रूप बदलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 8 सफिक्स हैं, एस, ई एस, ई डी, ई एन, आई एन जी, ई आर, ई एस टी और एपोस्ट्रोफी साइन है। ये यहाँ पर एपोस्ट्रोफी साइन है, ऐसे चिन्ह लगा के एस, इसका अर्थ होता है का, की, के। ये बताता है ओनरशिप, मालिकाना हक किसी चीज पर। तो देखिए, एक एक सफिक्स का प्रयोग करके हम एक एक शब्द बनाते हैं, और सिर्फ रूप बदल रहा है, ना तो अर्थ बदलेगा और ना ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा। बॉय एक नाउन है, नाउन के अंत में एस लगा दिया, बॉयज हो गया, थोड़ा रूप बदल गया, शब्द का जो साइज है वो बड़ा हो गया, लेंथ ज्यादा हो गई, लेकिन अब भी ये नाउन है, लड़का या लड़के हो गए, इसका नंबर जरूर चेंज हो गया, इसकी संख्या जरूर बढ़ गई, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। ये यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है। प्रिय विद्यार्थियों, गो वर्ब है, इसमें ईएस हमने लगा दिया तो गोज हो गया, तो गोज भी एक वर्ब है और गो भी एक वर्ब है। फर्क क्या है, ये प्लूरल थी, ये सिंगुलर हो गई, यानी इसका नंबर चेंज हुआ है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह वॉक शब्द है, वर्ब है, वर्ब में हमने ईडी लगा दिया सफिक्स, तो अभी ये वर्ब है वॉक्ड। ये है कि इसका क्या बदल गया, टेंस बदल गया, ये फर्स्ट फॉर्म में थी, अब ये सेकंड या थर्ड फॉर्म हो गई, टेंस बदल गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब से एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन नहीं बना, सिर्फ वही चीज है, ये अब भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, सिर्फ टेंस बदल गया। इसी तरह ईट में ई एन हमने लगा दिया, ई एन, तो इससे थर्ड फॉर्म बन गई, ईटन बन गया। अब भी ये वर्ब है, अब भी ये वर्ब है, लेकिन यहाँ इसका टेंस बदल गया, थर्ड फॉर्म हो गई, सिर्फ इतना बदलाव आया है। इसी तरह आईएनजी हम इसमें लगाएंगे, रीड में रीडिंग हो गया, अब भी ये वर्ब है, अब ये फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, सिर्फ इसका टेंस बदला है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदला। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों, ई आर, ई एस टी लगाएंगे, कहाँ लगते हैं, ये विशेषण के अंत में लगते हैं और उनकी डिग्री चेंज कर देते हैं, उनकी मात्रा बढ़ा देते हैं। पुअर विशेषण है, ई आर लगने से पुअर बन गया, यानी किसी और से ज्यादा गरीब, तुलनात्मक है, कंपैरिजन है, तुलना कर रहा है, तो इसमें यहाँ भी ये विशेषण था, यहाँ भी विशेषण है। रिच भी विशेषण है, ई एस टी लगने से भी रिचेस्ट विशेषण है, सुपरलेटिव डिग्री बन गई, सिर्फ डिग्री चेंज हुई है, अब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है, यहाँ भी विशेषण था, यहाँ भी विशेषण है। इसी तरह एपोस्ट्रोफी साइन हम नाउन के बाद लगाते हैं, जैसे अनिल में मैंने लगा दिया तो अनिल्स हो गया, ये मालिकाना हक बताता है, का, की, के आदि अर्थ में यूज होता है। अनिल्स कार, अनिल की कार, पहले अनिल अलग है, कार अलग है, कोई मालिकाना हक नहीं है, और ये सफिक्स लगाते ही उसका संबंध कार से बन गया, अनिल्स कार यानी अनिल की कार। तो ये 8 सफिक्स हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं,
शब्द के अंत में लगकर सिर्फ उनका रूप बदलते हैं, केवल और केवल रूप बदलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना। और इनके अलावा जो भी सफिक्स किसी शब्द के अंत में लगेंगे वो उनका अर्थ भी बदलेंगे, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेंगे। फिर वो जो प्रोसेस है अफिक्सेशन की उसको हम डेरिवेशनल कहेंगे, न कि इनफ्लेक्शनल कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हो इसमें en लगने से, वर्ब में en लगने से थर्ड फॉर्म बन गई। और en एक ऐसा प्रत्यय भी है जो विशेषण के अंत में अगर लगाया जाए तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। जैसे मैंने ये दो शब्द लिख रखे हैं, शॉर्ट एक विशेषण है, रिच एक विशेषण है। इनमें सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों यूज करके हम वर्ब बनाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर वर्ब के अंत में हम लगाते हैं en, वर्ब के अंत में en लगाते हैं तो वर्ब ही रहती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं होता है। तो en इनफ्लेक्शनल अफिक्सेशन भी हो सकता है और डेरिवेशनल भी हो सकता है। शर्त क्या है? डेरिवेशनल जब होगा जब ये विशेषण से पहले या बाद में लगेगा, और अगर क्रिया के अंत में ये लगता है तो उसको हम इनफ्लेक्शनल अफिक्सेशन में गिनेंगे, उसकी गणना अफिक्सेशन इनफ्लेक्शनल अफिक्सेशन में की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। इसकी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं। जो पहली टेक्निक्स है अफिक्सेशन, बहुत ही आधारभूत और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है नए शब्दों को जन्म देने की, जिसमें हम यूज करते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। ये प्रिय विद्यार्थियों अफिक्सेशन प्रोसेस का एक मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम नए शब्दों का यूज करेंगे, नए शब्दों को जन्म देंगे, जिसमें हम यूज करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्सेस। और प्रीफिक्स का उसमें आपको सभी जो भी प्रीफिक्स है या सफिक्स है उन सबका आपको मीनिंग भी विद एग्जांपल बताया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस से वो चूके नहीं, उन वीडियोस को मिस न करें। प्रिय विद्यार्थियों, अंग्रेजी सीखने की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो अफिक्सेशन होती है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज की ये जो वीडियो है इसको मैंने पार्ट फर्स्ट नाम दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, आवश्यक समझे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।